नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह, मिस्टर प्रदीप हल्दर जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के, मिस्टर अंशुल जैन जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। आज हम इस शो में, वैसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि प्रदीप जी अपने टॉप पिक्स भी देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा शो। धीरे धीरे हम प्रदीप जी से लेंगे उनके टॉप पिक्स। क्यों प्रदीप जी? हाँ जी, डेफिनेटली। रेडी? यस। अंशुल जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगी आपके टॉप पिक्स। तो लेकिन हम शो में थोड़ा थोड़ा करके हम टॉप पिक्स लेंगे, सारे एक साथ नहीं लेंगे। तो शो की शुरुआत में ही अगर आप एक अपना टॉप पिक आज का बता पाए तो। देखिए, टू बी ट्रू, मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी हो चुकी है और निफ्टी मेजर रेजिस्टेंस के पास है। तो मैं यहाँ पे बल्कि उल्टी सलाह दे रहा हूँ लोगों को कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कीजिए और या तो ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ की तरफ स्विच कीजिए या थोड़ा सा कैश पे आइए। हल्की फुल्की ट्रेडिंग पोजीशन आप ले सकते हैं, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देखें तो जीएसएफसी में एक ब्रेकआउट अच्छा आया है। इसको आप पोस्ट, मतलब अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक भी लेता है, कंसोलिडेट भी करता है, जीएसएफसी आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अब आप दूसरा अपना पिक बता दे सकते हैं? देखिए, दूसरा एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। आज शायद टारगेट हुआ है या रिस्क फ्री हुआ है, ये याद नहीं है, बट आज कुछ मैसेज तो हमने डाला है इसमें। अभी भी कोई इसकी रैली कंप्लीट नहीं हुई है। धानी सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो 4 क्वार्टर में 115, 105, 108, 107% का ईपीएस गेन है और थोड़ा सा मार्जिन पे हिट आया है, जिसकी वजह से उसके बाद भी ट्रिपल डिजिट 107% ईपीएस गेन है मार्जिन हिट होने के बाद भी। यानी स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और चलना स्टार्ट किया है। 69 के आसपास खड़ा है। अगर यहाँ से आप लेके चलते हैं तो आपको कहीं भी 80 रुपए के आसपास तक का तो लेवल मिलना चाहिए, विच इज 15% अपसाइड। देखिए, एक मैं आपको ट्रेडिंग बेट दे देता हूँ। अब ये हो सकता है आपको हफ्ता 10 दिन में ही पैसा दे दे, हो सकता है एक आध महीना लगा दे, बट जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ आज पलटा है स्टॉक, आपने मूविंग एवरेज को डिफेंस करके, रेड टेप बहुत बेहतरीन आज वॉल्यूम था इसमें 1057% वॉल्यूम राइज था। 1057% ज्यादा वॉल्यूम था अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और ओवरऑल रिलेटिव वॉल्यूम देखेंगे 11.57 टाइम्स था, यानी 11.5 गुना वॉल्यूम से चला है। ऊपर में ये आपको 180 रुपए तक के टारगेट दे सकता है। अगला टॉप पिक आपका? देखिए, एक और स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आया है, मतलब आज 1057% वॉल्यूम के साथ चला है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 543 के आसपास है। अगर स्टॉक को आप 3 महीना छोड़ देते हैं तो आपको 630 रुपए तो कम से कम मिल जाएगा। तो अंशुल जी, जाने से पहले अगर एक दो पिक्स और मिल जाएं व्यूअर्स को। एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है संसेरा, 814% वॉल्यूम के साथ कपनाडिल का ब्रेकआउट आया है 1430 पे। आज ही के आज 1500 जाके बंद हुआ है, तो एक आध दिन में कोई डिप मिले तो बाई कर सकते हैं। 1400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 1700, 1750 मिल सकता है। एक एफएल का स्टॉक देख सकते हैं, एफएल के स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया है आज। 285% वॉल्यूम राइज है। यहाँ पे भी आप अंशुल जी रिपीट करेंगे प्लीज? एफएल, AFFLE, एफएल लिमिटेड 2145 चल रहा है, 2300 तक जा सकता है। प्रदीप जी, अगर अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया आपके पहले पिक का। ओके, देखिए, पहले भी मैंने बात किया था और अभी भी मैं बात करूंगा। एक स्टॉक है BEL। BEL मुझे अच्छा लगता है, डिफेंस काउंटर का स्टॉक है। अभी 402 के आसपास चल रहा है। हमने बहुत टाइम से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ। एक बार आप 370, 375, 380 बार बार हमने रिकमेंड किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार रेडी हो रहा है अपना ऑल टाइम हाई जाने के लिए। 450 इज ऑन द वे। करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 365 विल बी योर स्टॉप लॉस। 450 इज कमिंग सून। ऑलराइट, 365 आपने का स्टॉप लॉस और 450 के इसके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। BEL इज योर फर्स्ट पिक। नेक्स्ट पिक इफ यू वांट। देखिए, 2 मंथ के लिए क्या बताया? दो स्टॉक चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग व्यू है इनका। ओके, ट्रेडिंग व्यू है 2 स्टॉक। ऐसा इमीडिएट लेवल पे मैं आपको बहुत बढ़िया वाला कॉल नहीं दे सकता, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट पीक मैं आपको देना पसंद करूंगा। वो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फूड वगैरह सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमने देखा एक बाइंग आ रहा है। तो गोकुल दास एग्रो। ओके,
एक सेकंड। हाँ, गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड करके एक स्टॉक है, ओके 397 398 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आप अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपको 440 450 आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट भी है एंड अलग अलग जितने भी टाइम फ्रेम्स हम देखते हैं, मैं जितने भी इंडिकेटर्स खुद देखता हूँ, 200 डीएमए, 100 डीएमए, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज, आरएसआई भी जो है डाइवर्जेंस पॉजिटिव 70 के ऊपर, एमएसीडी भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम में। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैटर्न बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है। एक वॉल्यूम भी रिसेंटली आया था, अच्छा खासा लिक्विडेट काउंटर है। सो कहीं ना कहीं देखेंगे आप प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे 60% के साथ ग्रोथ हो रहा है। सो ये स्टॉक आपको 440 450 कमिंग सुन आपको आते हुए दिखेंगे। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है, 378 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा, बाय करके आप जा सकते हो। ओके तो स्टॉप लॉस भी आपने सजेस्ट कर दिया है इस पर। योर पिक इज गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड आपने बताया, राइट? हाँ जी, कंपनी का नाम है नाभा, NAVA, नाभा लिमिटेड। हाँ जी। तो स्टॉक को मैंने 680 से रिकमेंड किया, 650 से रिकमेंड किया, 710 700 से मैंने रिकमेंड किया, 714 के आसपास का आज का क्लोजिंग है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है 840 850। दिस इज ए इन्वेस्टमेंट पीक। और पहले जब मैं 650 में बात कर रहा था उस टाइम पे मैं इसका टारगेट दे रहा था 740। लेकिन जब ये ऑलरेडी एक टॉप बना के आया 735, मेरा पहला टारगेट अचीव एंड स्टॉक के अंदर इतना पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लग रहा है। और क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जब मार्केट नीचे आता है हम स्टॉप लॉस को भी कभी कभी रिवाइज करते, तो यही होना चाहिए जब हम मार्केट के साथ रहते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है। इस बार सितंबर 2025 में इतना वॉल्यूम आया है कि इसका लास्ट 2 साल में तो इतना वॉल्यूम आया ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा है। आप देखेंगे इनका जो ऑलमोस्ट पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19 के आसपास, एंड जो इंडस्ट्री पी है वो है 31 के आसपास। तो इंडस्ट्री के साथ भी अगर हम कंपेयर करके देखेंगे, वो भी वैल्यूएशन स्टॉक का अभी भी बहुत ही कम है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 9% के आसपास है, क्योंकि बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुआ था एंड मार्केट भी नहीं चल रहा था। इस बीच भी 8 से 10% ग्रोथ मोटा मोटा मुझे सही लगता है। एंड ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ही स्टॉक का प्राइस चलेगा, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये भी आज जमाना चेंज होने के साथ साथ ये भी थोड़ा है, डिकोड करने का टाइम आ चुका है। कोई भी कंपनी का मेन जो चीज होता है ना देखने के लिए, वो होता है मैक्सिमम लोन, कि लोन कितना ज्यादा है। अगर कंपनी के पास बहुत लोन लेके, कर्ज लेके जो है कंपनी चल रहा है, तो फिर मतलब आप ये मान लीजिए कंपनी के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ हम ना देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर 2 के नीचे है मतलब आप एटलीस्ट मान के चलिए ठीक ठाक है, तो 0.12 है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। अब टेक्निकली देखा जाए, मंथली, वीकली, डेली, ऑल टाइम फ्रेम में सही है एंड अपना फंडामेंटल भी बढ़िया है। किसी एक दिन आप देखेंगे, मैं आपको आके बस अपडेट दूंगा, मैम ये भी स्टॉक करेंट जोन से 15-20% चल चुका है। तो क्योंकि हमने स्टार सीमेंट में डिस्कशन किया, हमने गोदावरी पावर में डिस्कशन किया, ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में आपके चैनल में डिस्कशन किया, जिसका अपडेट क्योंकि शाम में होता है तो मैं वो भूल जाता हूँ और मेरा कहीं ना कहीं घर जाने का एक मन रहता है, तो मैं वो अपडेट देता नहीं हूँ आपको, लेकिन लोगों को पता रहता है कि कौन सा कॉल हमने दिया है। तो ये नाभा भी मुझे लगता है कि एक बार 840 850 ऑन द वे, एक स्टॉप लॉस जरूर आप 650 में मेंटेन करके जाइए। 650 का आपने स्टॉप लॉस बता दिया, आपने लेवल्स भी बता दिए। तो प्रदीप जी, ये जो लेवल्स हैं ये हम कितने वक्त में आते हुए देख सकते हैं? मैक्सिमम 2 क्वार्टर, 6 मंथ मैक्सिमम। ओके। और आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैं 6 महीना ले रहा हूं, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू टारगेट। रिजल्ट इज स्टॉप लॉस भी हो सकता है, टारगेट भी आ सकता है, क्योंकि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। और हम तो सेवी रजिस्टर्ड है, हम तो आपको 100% गारंटी और कुछ भी एक्यूरेसी बता ही नहीं सकते। तो इसीलिए रिजल्ट आपको मैक्सिमम 6 मंथ पे आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई हो जाता है कोई भी स्टॉक्स के साथ, जहां पे एटलीस्ट
आप देखिए फंडामेंटल के साथ टेक्निकल अच्छा हो जाता है, जो कॉम्बो हो जाता है ना, कॉम्बो एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए प्रदीप जी, 3 तो हमने आपके पिक्स ले लिए, अब आप बाकी के 2 पिक्स, हमने टॉप 5 पिक्स आपसे सोचा था लेने के लिए, तो आप बता सकते हैं। देखिए एल फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे जितने भी डायमंड्स एंड सुपर डायमंड्स मेंबर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको हमने कॉल दिया था, LTF शॉर्ट फॉर्म है, एल फाइनेंस लिमिटेड। 241 के आसपास का यहाँ पे चल रहा है। हमने आई थिंक 215 या तो 220 से हमने बाई कॉल दिया है, और इसका टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 285 290 आना चाहिए। तो ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, लेकिन अभी भी और ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक फाइनेंस सेक्टर में एक मोमेंटम आ रहा है, और स्पेशली रेट काट के बाद। सो कहीं ना कहीं इसका भी और हाई पॉसिबिलिटीज है ऊपर आना। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। 285 290 हाईली पॉसिबिलिटीज है, होल्ड करने का सलाह आएगा। और प्रदीप जी, योर लास्ट पिक फॉर द डे। देखिए लास्ट पिक, एक सेकेंड, एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है विशाल मेगा मार्ट। तो क्योंकि दुर्गा पूजा फेस्टिवल एंड दिवाली फेस्टिवल सेशंस अभी है, और ये स्टॉक में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को बाय कराया है 131 132 से। मैंने ये कॉल जनरेट किया था। 150 का मेरा पहला टारगेट था, 180 का मेरा सेकंड टारगेट, 180 185 अराउंड। इन्वेस्टमेंट पीक है, 1 से 2 क्वार्टर होल्डिंग वाला स्टॉक है। जिस दिन प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ था विशाल मेगा मार्ट में, उसी दिन का जो लो था 112 113, उसके बाद स्टॉक नीचे ही नहीं आया, लगातार कंटिन्यूअसली वीकली बेसिस पे हायर हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 150 के आसपास का क्लोजिंग है। 185 मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में आना चाहिए। और प्रोमोटर्स स्टेक्स सेल करना ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। सम टाइम कंपनी को फंड चाहिए होता है, सम टाइम कंपनी को अपने बिजनेस और डेवलप करने के लिए और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज में जाने के लिए R&D करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर वो स्टेक जो है सेल करता है, क्योंकि कंपनी को भी ऐसे क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर चाहिए होता है जहां पे और भी जितने भी अदर्स रिटेलर्स हैं उनको भी दिखे और ट्रस्टेड लगे। जिस तरीके से विशाल मेगा मार्ट का मार्केट कैप रिसेंटली इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट अभी 70,000 करोड़ के आसपास, 688 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबल कंपनी पैट पोस्ट किया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 34% के आसपास। सो ओवरऑल देखा जाए इस सीजन में अभी चल रहा है, अभी भी और ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो एक बार आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं। 150 चल रहा है अभी, बाइंग जोन बेस्ड रहेगा 142 145। कभी भी अगर आपको मिलता है किसी भी डीप में करेक्शंस में, एक्यूमुलेट करते रहिए। स्टॉप लॉस 130 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपने 130 का इसमें बताया। प्रदीप जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने इतने सारे मतलब स्टॉक्स पर हमसे चर्चा करी, लोगों को अपनी गाइडेंस दी, अपना व्यू दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग DRS इनसाइट्स टुडे। थैंक यू अगेन मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी कंपनी के साथ ना ही हमारा कोई टाई अप, कंपनसेशन, पार्टनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है, क्योंकि इतना दिन भर बात होता है बहुत सारे स्टॉक्स को लेके, हो सकता है बहुत सारे स्टॉक इसमें हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के व्यू से, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो में या हमारे कंपनी PSG कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक सेवी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। तो आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कमेंट्स आप भेज सकते हैं, आपको हमारा शो कैसा लगा। हमने आज शो में बात करी है मेंबरशिप की। तो मिथिलेश जी आए हैं, कह रहे हैं मैम कैसे अपना पोर्टफोलियो ठीक कराया जाए। वेल, हमारे 3 लेवल्स हैं मेंबरशिप के, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। प्रीमियम मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप और सपोर्ट मेंबरशिप। प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट्स विद 159 रुपीज। इसमें क्या होता है कि जब आप मेंबरशिप लेते हैं, आपके नाम के अगेंस्ट एक बैच आ जाता है, जिससे आपको मेंबर एज ए मेंबर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो हम आपका एक सवाल हमारे एनालिस्ट से ड्यूरिंग द शो, लाइव शो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो हम ले लेते हैं आपका। लेकिन फिर आती है हमारी डायमंड मेंबरशिप।
मेंबरशिप। डायमंड मेंबरशिप में आप अप टू 5 स्टॉक्स, मैक्सिमम 5 स्टॉक्स आप अपने शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम व्यू ले लेंगे। एनालिस्ट जो भी हमारे शो पे एक्सपर्ट आएंगे वो आपको गाइड कर देंगे उसके ऊपर। फिर आती है हमारी थर्ड लेवल ऑफ मेंबरशिप, जो कि है सपोर्ट मेंबरशिप, विच इज ऑफ 1199 रुपीज। उसमें हम आपका पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं और उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट के जरिए। तो ये है हमारे 3 लेवल्स ऑफ मेंबरशिप। ये तो हो गई मेंबरशिप की बात। मिथिलेश जी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दूसरी एक बात है कि मैंने हमेशा कहा है डीआरएस की जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हम एक छोटी सी फैमिली है, कोशिश करते हैं जितने ओपिनियंस, जितने टॉपिक्स, एक्सपर्ट ओपिनियन, गाइडेंस आपको मिल पाए, हम आप तक लेकर आए अलग अलग शोज के जरिए। ये तो एक हमारा एक शो है जो कि शेयर्स की बात अपनों के साथ है, जो जिसमें हम बात करते हैं। उसके अलावा भी हम बहुत सारे रिकॉर्डेड शोज लेकर आते हैं बहुत सारी चीजों पे। कई बार तो हम एनालिस्ट से एक प्रॉपर लाइक पाठशाला, एक मास्टर क्लास भी करा देते हैं, जिससे आप लोगों को फायदा मिल सके। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं जो कहते हैं कि हम स्टॉक्स चार्ट देखना चाह रहे हैं, हम स्टॉक्स के नाम देखना चाह रहे हैं शो में, और वो ज्यादातर जो कमेंट्स होते हैं वो नॉन मेंबर्स की तरफ से होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सपोर्ट तो हमें भी आप लोगों का चाहिए। हर चीज के लिए जो भी हम करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आप तक इनपुट्स लेकर आए और आपको हम प्रोग्राम्स दे पाए, पर एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो वो भी हम अफोर्ड कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आई थिंक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे सवाल इस प्लेटफॉर्म पर लिए जाते हैं लोगों के। मैंने पर्सनली ऐसा कोई भी, चाहे वो लीडिंग चैनल हो, चाहे वो कोई भी हो, वहां पे इतने भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ इतने सवाल शो के दौरान लेते हुए नहीं देखा है। तो आई होप आप हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, डीआरएस इनसाइट्स को सपोर्ट करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने शोज और बेहतर करके आप तक ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे, फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। आई होप आपको हमारे सुझाव पसंद आए होंगे और अपने सुझाव भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।